रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है मित्रों। टुडे की सीरीज हमारी 4 है। इससे पहले हम गणित की 3 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर बेहतर तरीके से सभी क्लासेज को आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और आपकी तैयारी और रिविजन बेहतर होता चलेगा। जी हाँ मित्रों, टुडे का प्रश्न आपका कि एक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं क्रम से दी हुई हैं, तो विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी। जब भी आपसे औसत संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले आप जो भी संख्या दी है उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, तो हम इस संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आपका 28 आएगा, उसके पश्चात आपका आएगा 33, उसके पश्चात आपका 34, उसके पश्चात आपका आएगा 36 और आएगा फिर 39। अब देखिए हमें संख्याएं गिनी है कि ये सम है या विषम है, तो ये 5 संख्याएं हैं और विषम है। तो हमेशा जब भी औसत होगा संख्याओं को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मिडिल का यानी कि 34 आपका औसत हो जाएगा, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम में, वह अंक क्या होगा। ठीक है, लिख दे रहा हूं कि यहां से इस तरह का जब भी प्रश्न बने आप सीधे जो भी अंक दिया है उसमें जितना पूछा अधिक है या कम है वह आप जोड़ दीजिए और 0 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो आपका 39 करेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका, 6 सेकंड में 1 मिनट का भाग होगा, यानी 6 सेकंड जो है कितने या 1 मिनट का कौन सा भाग होगा, इस तरह भी प्रश्न बना है। ठीक है, तो ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहां से आपको याद होना चाहिए भाई 1 मिनट की वैल्यू होती है आपकी 60 सेकंड। ठीक है, कितनी होती है 60 सेकंड। तो यहां से 1 सेकंड में कितना निकलेगा, यदि 1 सेकंड की हम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 1/60 मिनट। ठीक है, 1/60 मिनट हो जाएगा। तो 6 सेकंड में कितनी वैल्यू निकलेगी, यानी 6 सेकंड की कितनी वैल्यू निकलेगी, तो 6 सेकंड बराबर हो जाएगा 1/60 इंटू 6 से कट जाएगा 10 बार, तो 1/10वां भाग। ठीक है होगा, तो यहां से 1/10वां भाग कौन सा दिया है, ऑप्शन सी दिया है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 3 सही 4/7 का 68% है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों का आप स्वयं से सॉल्यूशन भी करें मित्रों। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। 7×21 और 4 25/7 इंटू 68/100, ये 25 से 4 बार कटेगा, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 1, 4 1 4, 4 7 28, 17। ठीक है, यानी 17/7। अब डिवाइड देंगे इसका तो आपको 2.42 के लगभग करीब आएगा। तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह प्रश्न में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन को पहचानना, इसमें अधिकतर प्रश्न इस तरह के प्रश्नों को विद्यार्थी गलत करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि माइनस की जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी उतना ही छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना है। तो यहां से जो प्रश्न में दिया है गलत ऑप्शन जो है वो आपका सी है। ठीक है, गलत ऑप्शन आपका सी यहां से दिया हुआ है। ठीक है, तो सी ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है 6/11 को 6/-11 से विभाजित करने पर प्राप्त फल होगा या प्राप्त भागफल होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों में हमेशा जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो 6/11 भाग देंगे 6/-11। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल होगा, 11 से 11 कैंसिल होगा, क्या होगा माइनस का 1 बचेगा। तो यहां से जब माइनस का 1 दिया हुआ है वो आंसर आपके डी दिया हुआ है, तो यहां से डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। 15 और 85 के बीच की संख्याएं दिखनी है आपको। ठीक है, जो कि 7 से विभाजित होंगी। तो 15 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी 7 से विभाजित होगी 21, फिर उसके पश्चात 28, इसी तरह आपको 7 से विभाजित होने वाली संख्या लिखनी है। और 85 से कम पहुंचेंगे तो लास्ट वाली संख्या हमारी 84 आएगी। ठीक है, 84 आएगी, उससे पहले की आपकी 77 आएगी। तो इस तरह जब हम भाग देंगे या 7 से
की संख्याओं को निकालेंगे 15 से 85 के बीच में 7 से विभाजित संख्याओं को, तब इनकी संख्या आपकी टोटल 10 निकलेगी। ठीक है, कितनी निकलेगी? 10 निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 घन मीटर का मान क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक प्रश्न है, इसलिए कंप्लीटली प्रश्नों को ही आप लगाएं। ठीक है, अब देखिए 4 घन मीटर दिया है। घन मीटर का मतलब होता है 4 मीटर क्यूब, और 1 मीटर बराबर आपको पता है क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे? 4 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। जब इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 पर कितने जीरो? 6 जीरो आ जाएंगी। विशेषकर ध्यान रखना होता है इस तरह के प्रश्नों में। अगला प्रश्न आपके लिए, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, और जितने माइनस में ज़्यादा संख्या बड़ी होगी, याद रखना है ये तुम्हें। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड है, हर बार एग्जाम में आता है। तो मैंने प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात करने के लिए बताया था कि आपको जितना पूछा जाए, 50 है तो उससे 1 अधिक 51/2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 25.5। ठीक है, यानी यहां से दिया हुआ है ऑप्शन डी में करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के अहम और सिलेक्टेड प्रश्न। आशा करते हैं टुडे के प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। श्रृंखला पसंद आई है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर और बेहतर बनी रहे मित्रों। धन्यवाद।